हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो क्लास है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा, इसको मिस मत करना। इसको इसलिए मिस मत करना कि आज अगर आप किसी समाज में, किसी ग्रुप में, किसी 10 लोगों के सामने भी अगर एक लाइन बोल दिया ना, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको लोग देखते रह जाएंगे। यानी आज का सेंटेंस जो पर्टिकुलर मैं आपको देने वाला हूं वो एक अलग सा है, बुकिस नहीं है। और उसको अगर आपने जैसे भी हो याद करना पड़े, समझना पड़े, जो करना पड़े, हालांकि मैं आपको आज अपने साथ प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो जैसे भी करना पड़े बस आपको कर लेना है। और एक बात बताऊं, आप अपने आप को थोड़ा ज्यादा स्मार्ट मत समझना। डीएसएल स्पोकन इंग्लिश आपके लिए बनाया हूं, उसको जरूर एक बार देखना, क्योंकि डीएसएल स्पोकन भी पढ़ना है और टाइम टू टाइम अगर दिक्कत हो तो बी तूफान पर भी जाना है। और आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ध्यान रखिए रात को मेरे भाई, जो कुछ भी वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, जस्ट आई वॉन्ट यू स्पीक इंग्लिश। कैसे फास्ट कैसे हो, तो कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो सेंटेंस कैसे बोलना है, कब बोलना है। जैसे मान लो बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं और आपने बीच में एक लाइन बोल दिया, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आप औरों से अलग लगोगे और लोग आपको देखेंगे लाइन कैसे बना दिया और कैसे बोल दिया। बस ये सीक्रेट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको हर लोगों के साथ आप डिस्कस करें, मिल करके बोलें, एक एक का रिवीजन करते हैं, देखते हैं और कैसे पढ़ा जाए। फिर मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे आप बोलते हो किसी व्यक्ति कोई आपके घर में आया, आपने कहा आप आए बाहर आई, बोलते हो ना, आप आए बाहर आई। बस फटाफट देखो, आप आए बाहर आई। अब आप आए बाहर आए एक्चुअली होता क्या है, ये बोलने में बड़ा मजा आता है। हिंदी नहीं बोलते हो, आप आए बाहर आया, है ना, या बाहर आई। तो इसको याद कर लेना है, स्प्रिंग केम अलोंग विथ यू। स्प्रिंग के, स्प्रिंग का मौसम जो होता है वो आप आए बाहर आ गया, यानी स्प्रिंग के बाद क्या आ जाता है, बाहर आता है। तो आप आए, क्या लिखा, स्प्रिंग केम अलोंग विथ यू, यानी स्प्रिंग तुम्हारे साथ। इसका सेंस देखो, कभी भी एग्जैक्ट, अंग्रेजी में मुहावरे टाइप के हैं, तो अंग्रेजी में कभी भी एग्जैक्ट हिंदी नहीं बनाते हम लोग, इसलिए उसको एक उपमा देकर के बनाते हैं। तो इस वर्ड को आपको याद कर लेना है और मन में यही सोचना है कि आप आए बाहर आई, स्प्रिंग केम अलोंग विथ यू। बोलो, इसको देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन 10 बार बोल दोगे तो याद हो जाएगा। जितना लिखोगे, देखो अंग्रेजी सीखने के 4 तरीके हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और 5वां है वॉचिंग। देखने से भी आप सीख जाते हो। तो हमने क्या कहा, स्प्रिंग केम अलोंग विथ यू। तो ये आपको ध्यान देना है बच्चे, कि जब भी आप बोलें इस तरह से बोलने के पास, आप आए बाहर आई, स्प्रिंग केम अलोंग विथ यू। अब नहीं बोलते हो देखो मगर प्यार से। किसी किसी गाड़ी के पीछे नहीं लगा रहता है, गाड़ी में देखो क्या लिखा था, देखो मगर प्यार से, सी बट विथ लव। अगर वो अंग्रेजी में लिखा होता तो क्या लिखा होता, सी बट विथ लव। मैं थोड़ा सा इधर स्लो करा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों ने कहा कि सर बहुत फास्ट हो जाता है, तो मैं आपके लिए बहुत जबरदस्ती स्लो हो गया हूं ताकि आप याद कर सको। क्योंकि मैं तेज करता था तो बहुत सारे सेंटेंस हो जाते थे, बहुत सारी चीज पढ़ा लेता था, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। इसलिए इस बार के लॉकडाउन में, इस बार के सेशन में मैंने कोशिश की, अपने आप को रोका कि भाई मैं थोड़ा सा आराम आराम से बच्चों को सिखाते हुए चलूं, इसलिए आराम आराम से दे रहा हूं। मेरे साथ याद कर लो, सी बट विथ लव। देखो मगर प्यार से, देखो, देखो मगर प्यार से, सी बट विथ लव। देखो, जियो और जीनो तो नहीं बोलते यार, जियो और जीनो तो विश्वास करता हूं, यानी आई बिलीव, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीनो याद कर लेना है। कहां ध्यान है तुम ध्यान कहां है, ले लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। एक बात और बताने आपको, ये सेंटेंस तो याद कर ही रहो, साथ ही साथ आप फेसबुक पर भी जाइए। फेसबुक पर बहुत सारे वीडियोस और एक्स्ट्रा भी डल रहे हैं। फेसबुक का नाम है डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल इंग्लिश। उसमें पेज लाइक करना है, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, उसमें पेज लाइक करना है, उसमें पेज पे जाना है, बहुत सारे वीडियो मिलेगा। डीएसएल इंग्लिश पे जाओगे तो मैं वहां मिल जाऊंगा आपको, वहां भी बहुत सारे लाइव में
देता रहता हूं। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम में बहुत सारे लोग फेक बना दिए हैं, तो टेलीग्राम पे क्या करना है कि आपको डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल लिखा रहेगा, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल, जिसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? टेलीग्राम पे डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल पे। फेसबुक पे क्या मिलेगा? फेसबुक पे टाइप करना है डीएसएल इंग्लिश, उसमें पेज मिलेगा, उसमें फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, पेज को लाइक करना है ना, तब आपको पसंद आएगा। इस तरह से आप काम करें तो बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी आ जाऊंगा। और अब क्या होता है? टिकटॉक, तो टिकटॉक भी आ जाऊंगा, अभी आया नहीं वहां, बट धीरे धीरे आप चाहोगे तो वहां भी हम लोग कर लेंगे। आप भी चाहो तो मेरा वीडियो टिकटॉक पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप बेहतर कर सकते हो, जहां भी आप चाहो धर्मेंद्र से मिलेंगे आपको। मैं पूरा चाह रहा हूं कि इस लॉकडाउन में आपको फुल इंटरटेन किया जाए, आपको कंप्लीट वीडियो दिया जाए। मैं चाहता हूं सिखाना, तो इस वीडियो को सीखिए, ये बड़ा मजेदार चीज है। इसको आप देखेंगे तो आपको काफी याद हो जाएगा, और हमने याद करवा दिया। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। हमने कहा कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा। ये बोलते हो कोई बात नहीं यार, कभी मेरा भी, जैसे आज घर में बैठे हैं तो कभी लोग आपस में बात करते क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, कभी मेरा भी टाइम आएगा, कभी मेरा भी टाइम आएगा। कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा। तो कोई बात नहीं का नो मेंशन क्या होता है? अंग्रेजी नो मेंशन। जब आप बोलते हो कोई बात नहीं तो उसको अंग्रेजी में नो मेंशन कहते हैं, राइट? तो कोई बात नहीं, नो मेंशन। कभी हमारा भी समय आएगा, वन डे विल बी आवर्स, वन डे विल बी आवर्स। समझते हुए याद कर लेना है, नो मेंशन, वन डे विल बी आवर्स। कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा। नो, बोलो मेरे साथ, नो मेंशन, वन डे विल बी आवर्स, वन डे विल बी आवर्स, वन डे विल बी आवर्स, नो मेंशन, कोई बात नहीं। तो इसको बोलेंगे ना तो आपका अलग से छाप बनेगा। इसको आपको 10 सेंटेंस में, 12 सेंटेंस, कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं, उसको टिप ऑफ द टंग रख लेना है, याद कर जाना है। बड़ा मजेदार है और मजा आएगा। इसको बढ़िया से पढ़िए मेरे साथ। हमने कहा कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा, नो मेंशन, वन डे विल बी आवर्स, वन डे विल बी आवर्स। कोई बात नहीं, कभी मेरा भी टाइम आएगा। तो इसको जब आप बोलेंगे नो मेंशन, कोई बात नहीं, कभी हमारा भी समय आएगा, यानी वन डे विल बी आवर्स। कुछ लोग बोलते हैं वन डे विल बी माइन, कभी मेरा भी टाइम आएगा। तो आवर्स मतलब हम लोग आपस की बात कर रहे हैं, और माइन भी कह सकते हो, वन डे विल बी माइन, है ना? तो अगर यहां पे हमारा नहीं बोलना हो, हमारा के जी बोलना हो, कोई बात नहीं, कभी मेरा भी समय आएगा, तो मेरा बोल दोगे तो माइन बोल सकते हो, और अगर हमारा बोलोगे तो आवर्स बोल दोगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हो नो मेंशन, वन डे विल बी योर्स, कभी तुम्हारा भी टाइम आएगा। अगर यहाँ पे आवर्स की जगह योर्स बोल दें तो कोई बात नहीं, कभी तुम्हारा भी। तो रटना, देखो होता क्या है कि एक वर्ड अगर आपको हिंट दे दूं तो हिंट के माध्यम से आप 2-4 सेंटेंस, कहां कहां ध्यान है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, कभी यार तुम पानी पी रहे हो, कभी तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, कभी कुछ और देख रहे हो। इस वीडियो को देखो, 2 चैनल, एक डीएसएल स्पोकन और एक डीएसएल इंग्लिश, ये 2 चैनल पे आप देखो तो सीरियस हो जाओ। कॉपी कलम ले रहो, लीड लगाए रखो, खुले हाथ से बस छत पे चले जाओ, साइड में चले जाओ, और मेरे साथ बस देखो और झूमो। ये बिल्कुल याद कर जाना है, तब कंप्लीट मजा आएगा। ऐसे देखने से मजा नहीं आएगा, बोलना है। बोलो बोलो बोलो, नो मेंशन, नो मेंशन, वन डे विल बी आवर्स, नो मेंशन, वन डे विल बी माइन, नो मेंशन, वन डे विल बी योर्स। क्लियर? अगला देखो, वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। एक्चुअली उपमा देते हैं, ये बोलचाल की भाषा है, ये याद कर जाना है। एक्चुअली ऐसे सेंटेंस होता क्या है कि हम लोग बनाते हैं, हिंदी सोचते हैं, एक्चुअली अंग्रेजी है क्या? तो अंग्रेजी हम लोग बहुत सारे हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं, तो वह चीज अंग्रेजी में अगर याद रहे, यहाँ पे टिप ऑफ द टंग रहे, तो ऑटोमेटिकली कम आउट, बाहर निकल जाता है। बात समझ पा रहे हो? एक्चुअली हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, है ना? वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, कोशिश तो करते हैं, बट वी आर अनेबल टू स्पीक एट द पर्टिकुलर टाइम, सो दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेटेड दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस, सो दैट वी आर अनेबल टू स्पीक। सो आपको क्या करना है कि विदाउट ट्रांसलेटिंग एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जस्ट व्हाट एवर कम यू ट्राई टू स्पीक। कुछ भी आए ना, उसको बोलने की कोशिश करो, कभी भी ट्रांसलेट करने का प्रयास ना करो बच्चे। आप कभी भी देखो, जब आप स्पीकिंग सीख रहे हो तो 2 चीज पे ध्यान मत दो। एक, स्टार्टिंग साउंड, जैसे मैंने साउंड की बात करा था, तो साउंड अगर जितना सीख गया तो ठीक, नहीं तो साउंड बस निकल रहा है, निकलने दो। उसके बाद पहले बोलने का प्रयास करो, जैसे साउंड क्लियर हो तो ठीक, नहीं तो जैसे बोल रहे हो बोलने का प्रयास करो। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग
उस चीज को नहीं समझ पाते। तो कुछ चीज हम लोगों को याद करना पड़ता है, और जो चीज याद हो जाता है वही चीज समझ में आता है ना। ये बात ध्यान रखना। वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान, हम नहीं बोलते। अगर वक्त भगवान मतलब वक्त सही चल रहा है तो फिर समझो कि वो व्यक्ति एकदम खुशी में है। जो वक्त खराब चलता है तो फिर समझो कि जैसे बोलते हैं ना, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। यानी टाइम जो है वो मनी से भी ज्यादा प्रीशियस होता है। नॉट टाइम इज मनी, टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, यह ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। फेवरेबल टाइम, फेवरेबल का मतलब होता है जो टाइम अनुकूल होता है। फेवरेबल टाइम मेक्स अ मैन पावरफुल, यानी जब टाइम फेवरेबल हो तो व्यक्ति पहलवान बन जाता है ना। क्या कहा, फेवरेबल टाइम मेक्स मैन पावरफुल। तो मेक्स अ मैन चाहो तो हम बना सकते हो, तो फेवरेबल टाइम मेक्स अ मैन पावरफुल। जो टाइम उचित होता है व्यक्ति को पावरफुल बना देता है। तो मेक्स मैन पावरफुल। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसको बढ़िया से याद करिए, बोलिए मेरे साथ, तब समझ में आएगा। तो हमने क्या बोला, वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। फेवरेबल टाइम, बोलो, फेवरेबल टाइम मेक्स मैन पावरफुल। फेवरेबल टाइम मेक्स मैन पावरफुल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, पेज नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। 4 5 हो गया, 6 पे चलते हैं। अब देखिए, हमने कहा हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम नहीं बोलते हैं फटाफट, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो हमसे जो टकराएगा, एक्चुअली ना चुन चुन करके आपके लाया हूं, क्योंकि आप घर बैठे आप बोर हो रहे होंगे। तो कुछ ऐसे सेंटेंस मैं दूं, इस 6 8 10 दिन का जो चैलेंज लिया है ना मैं आपसे, ये जो 8 10 दिन का चैलेंज लिया है, तो मैं चाहता हूं कितना सिखा दूं कि आप कहीं भी भीड़ में बोलो तो मजा आ जाए। इसलिए मैं दिया हूं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या लिखा, होम सोएवर। होम सोएवर मतलब होता है जो कोई भी। होम्स मतलब जो कोई भी, फाइट विथ अस मतलब जो कोई भी हमसे फाइटिंग करेगा, विल बी डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। होम सोएवर फाइट विथ अस विल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां हमने जोड़ दिया होम सोएवर। होम सोएवर हु का, ये जो है होम्स बनाया है, हुस बनाया है, हु का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं। तो हमने कहा होम सोएवर जो कोई भी। होम सो मतलब क्या होता है, जो कोई भी। तो होम सो एवर, ध्यान देना, होम सो एवर। तो होम सो एवर फाइट मतलब लड़ना विथ अस, जो हमसे लड़ेगा, टकराएगा। टकराना का मतलब क्या होता है, टकराएगा मतलब लड़ेगा। हमसे जो लड़ेगा वो चूर चूर हो जाएगा। भाव से अंग्रेजी सेंस बनते हैं। अब ये नहीं कि टकराना का जो है टक्कर मारना, क्लैश क्रैश करने, वैसा नहीं होगा। तो क्या कहा, होम सोएवर फाइट विथ अस विल बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाएगा। चूर चूर का मतलब क्या होता है, चकनाचूर हो जाएगा, है ना। ये नहीं कि डस्ट हो जाएगा, ध्यान देने बात को। तो हमसे जो टकराएगा, होम सोएवर फाइट विथ अस विल बी डिस्ट्रॉयड, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मजा भी आ रहा होगा। बहुत सुंदर। इसको पता है क्या, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हिंदुस्तान में 90% लोग ये नहीं बोल पाते, समय पर नहीं निकल पाता। तो उनको शेयर करिए, सब बच्चों को बताइए, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप हिंदुस्तान को जगाइए। मैं आपको जगा रहा हूं, आप बैठे बैठे सबको जगाइए। 3 वर्ष के बच्चा से लेकर 83 साल तक उम्र के सब व्यक्ति को दीजिए। ये सबको जरूरत है, समय पर बोलेंगे, मजा आएगा कि एक दूसरी भाषा सीख लेते हैं, क्या इसमें दिक्कत है। अगला देखो, बरखुद्दार, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बड़ा मजेदार है। नहीं तो हम हर दिन हर व्यक्ति बोलता है, छोटा बच्चा भी बोलता है, दादा बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, भाई बोलता है, सब कोई बोलता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बोलो, बोलते हो कि नहीं, बोलते हो ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब देखो, बरखुद्दार का मतलब लिखा हूं जेंटलमैन। देखिए यहां पे जेंटलमैन, आप चाहो तो जेंटलमैन नहीं बोल सकते हो, तो जेंटलमैन मतलब बरखुद्दार। यहां मैन कह सकते हो, बाबू कह सकते हो, है ना। तो बरखुद्दार जेंटलमैन। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम। मिसगाइडेड, मिसगाइडेड का मतलब होता है भूला हुआ। मिसगाइडेड कहते हैं भटका हुआ, है ना। तो मिसगाइडेड पर्सन, अगर कोई मिसगाइडेड पर्सन हो, कम्स ऑन द टाइम, समय पर आ जाता है, वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड, तो उसको हम मिसगाइडेड नहीं कहते हैं। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन टाइम, वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड, उसको हम मिसगाइडेड नहीं कहते। यानी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम, वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड, तो उसको हम मिसगाइडेड नहीं कहते। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे हम मिसगाइडेड नहीं कहते। तो इसको याद करना, इफ मिसगाइडेड पर्सन comes on the time, we should not call him misguided। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम भूला
नहीं कहते। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। ये बात समझ में आ रहा है ना? अगला देखो, बहुत सुंदर। आगे देखिए, हमने कहा जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर पत्थर नहीं मारा करते। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब किसी से बातचीत करते हैं तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, तो देते हैं स्टेटमेंट तो बड़ा मजा आता है। ध्यान रखिए, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। ये राजकुमार का डायलॉग है, आपने सुना होगा, सुना है ना? ये राजकुमार का डायलॉग है, तो इसको आपको याद कर लेना है। हमने क्या कहा? जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। इसको ध्यान रखिएगा। Those who live in glass houses, those who live in glass houses, those who live in glass houses, जिनके घर शीशे के होते, those दो लगाते पर, who live in glass houses, जिनके घर शीशे के होते हैं, never pelt stones, पेल्ट का मतलब होता है फेंकना, पेल्ट स्टोन्स यानी स्टोन्स नहीं पेल्ट करते, फेंकते, एट अदर्स हाउसेस, दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारते, है ना? तो दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस, जिनके घर शीशे के होते हैं, वह, दोज हु, वह जिनके घर ग्लास के होते हैं, शीशे के होते हैं, नेवर पेल्ट स्टोन्स एट अदर्स हाउसेस, दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो इसको याद कर लेना है। इसको जब दो चार बोलोगे, बोलो मेरे साथ, बोलो, शर्माओ नहीं। शर्म किस बात की? मैं शर्म कर रहा हूं? बोलो, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस नेवर पेल्ट स्टोन्स एट अदर्स हाउसेस। फिर से एक बार, दोज हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस, लिव्स नहीं, यहां पे लिव बोलेंगे क्योंकि दोज है प्लूरल। फिर से एक बार, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस नेवर पेल्ट स्टोन्स एट अदर्स हाउसेस, दूसरे घर पत्थर नहीं मार। बहुत सुंदर, गुड, ऐसे बोलना है आपको, तभी ये याद समझ में आएगा। अगला देखिए, लास्ट, यहां देखते हैं हम लोग, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं बोलते भाई, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो चाहेंगे करेंगे, बोलते हो ना, भगवान जो चाहेंगे सो करेंगे यार, जो होगा मंजूर खुदा होगा, भगवान जो चाहेगा करेगा। हमने क्या बोला? हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर, हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर। भाई भगवान जो चाहेगा, गॉड डिजायर, भगवान डिजायर मतलब इच्छा, है ना? हैपनिंग जो होगा, कम्स, हैपनिंग जो होगा, मंजूर खुदा होगा, जो होगा भगवान चाहेंगे। हैपनिंग कम्स एज गॉड। ये बोल करके पंच मारो, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा, मजाक मत लो इसको, ये पंच मारना। जब 10 लोग खड़े, पंच मार दो, एक लाइन अंग्रेजी बोल दोगे ना, सबके मुंह बंद, सबके मुंह बंद। हमने क्या कहा? हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर। आधा समझेगा आधा नहीं समझेगा, तुमने अपना काम कर लिया। तो हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो चाहेंगे होगा, है ना? हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर। अगर देखो, घर घर की एक ही कहानी यार, जैसे किसने कोई सुनाया कि पता है मेरे पापा ना पैसे नहीं देते, मेरे भाई ना मारता है मुझे, मेरी भाभी ना ऐसे खाना नहीं बनाती, मेरा वो ना ऐसे, मेरी पत्नी ना लड़ती रहती है, मेरा बेटा ना समय पर काम नहीं देता, मेरा बेटा ना पत्नी के साथ रहता है। अब क्या कहते हो भाई? घर घर की एक ही कहानी है, सब घर में एक ही जैसा होता है, सब घर में यही टेंशन है। तो क्या बोलोगे? द सेम स्टोरी ऑफ एवरी होम, द सेम स्टोरी ऑफ एवरी होम, घर घर की एक ही कहानी। अब घर घर की एक ही कहानी, अब कहां से बोलोगे? होम होम थोड़े बोलोगे। तो क्या बोला? द सेम स्टोरी ऑफ every house, the same story of every home, the same story of every home, घर घर की एक ही कहानी, the same story of every home, the same story of, रट लो, the same story of every home, घर घर की एक ही कहानी। फिर से मिलूं मैं कल, ये बहुत बढ़िया वीडियो है। मैं फिर से कहूंगा, फेसबुक पे जाइए, डीएसएल इंग्लिश पेज लाइक करना है। दूसरा, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पीडीएफ मिलेगा। और डीएसएल इंग्लिश और डीएसएल स्पोकन इंग्लिश 2 चैनल है, बेसिक 0 से पढ़ना है तो डीएसएल स्पोकन उस पे जाइए और उसको सब्सक्राइब रख लीजिए। वो बच्चा है, अभी 2 दिन पहले बनाया हूं आपके लिए। डीएसएल इंग्लिश है, इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको दे दीजिए, छुपा के मत रखिए इसको सबको दीजिए और सबको बराबर बोलने का अधिकार है। बुलवाइए सबसे, और एक बार मैं घुमा देता हूं, सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो सकता आपको ना दिख पा रहा हो। ये देखिए 10 नंबर आप देख लिया, मैं 1 नंबर से सीधा आपको दिखा देता हूं, फटाफट जल्दी से आप लिख दीजिए। 1 नंबर था, ये आपका 2 नंबर, ठीक है, दिखा। फिर से एक बार दिखा दूं आपको, 1 नंबर दिखा सबको, गुड। 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ये देखिए 9 और 10 हो गया, ठीक बच्चे, 10 तक था। ये टोटल आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ने का प्रयास करना। फिर से मिलते हैं, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।